हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 15 मित्रता की शक्ति। पाठ 15 मित्रता की शक्ति। मित्र मित्र मीन्स तो बच्चे समझते हैं, आप मित्र मीन्स दोस्त। आपकी भी क्लास में काफी दोस्त होंगे। तो इस पाठ में हम सीखेंगे कि हमें मित्र कैसे बनाने चाहिए। हमें मित्र हमेशा सोच समझकर ही बनाने चाहिए। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 102। प्रस्तुत पाठ में पंचतंत्र की एक कथा के माध्यम से, मतलब इस पाठ में पंचतंत्र की कथा है, उसके माध्यम से उसके द्वारा मित्रता की शक्ति के बारे में बताया गया। मित्रता में जो ताकत होती है, जो शक्ति है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे संगठन में शक्ति होती है ना, वैसे इस कहानी का सार यह है कि मित्र की पहचान मुसीबत के समय में ही होती है। जो सच्चा मित्र होता है अपना, उसकी जो पहचान होती है, सच्चे दोस्त की, सच्चे मित्र की जो पहचान होती है, वह मुसीबत के समय ही होती है। ऐसा नहीं कि कुछ फ्रेंड की कुछ मुसीबत आई और उसे छोड़ दिया, वह सच्चा मित्र नहीं होता है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, देखो। किसी जंगल में एक चूहा, एक कौवा तथा एक हिरण रहते थे। एक जंगल था और जंगल में कौन कौन से मित्र रहते थे बच्चों? चूहा, एक कौवा और एक हिरण रहता था। तीनों में गहरी मित्रता थी। गहरी मित्रता यानी कि पक्की दोस्ती। तीनों में पक्की दोस्ती थी। किस किस में बच्चों? चूहा, कौवा और हिरण, तीनों में पक्की दोस्ती थी। उन तीनों के रहने का स्थान एक पेड़ था। तीनों कहाँ रहते थे? एक पेड़ के यहाँ रहते थे। कौवा कौवा तो कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता था। और चूहा चूहा कहाँ रहता है बच्चों? पेड़ के नीचे जो बिल बना था उसमें। और हिरण हिरण उसी पेड़ की छाया में रहता था। एक ही पेड़ था और एक ही पेड़ के नीचे जो एक ही पेड़ था और एक ही पेड़ पर जो डाल थी उस पर तो कौवा रहता था। नीचे जो बिल था उसमें चूहा रहता था। उसकी पेड़ की जो छाया थी उसमें हिरण रहता था। एक दिन जंगल के अंदर घास चरने गए। एक दिन जो हिरण है, एक दिन हिरण होता है, वह जंगल के अंदर घास चरने चला जाता है। सायकाल तक हिरण नहीं, सायकाल यानी कि शाम तक, इवनिंग तक ना, शाम तक, इवनिंग तक वह हिरण नहीं लौटा। तो चूहे और कौवे को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। चिंता मीन्स मित्र। जब देखा कि हिरण जो था वह पास जंगल में घास चरने चला गया और सायंकाल यानी शाम तक हिरण नहीं लौटा, तो वो चूहे और कौवे को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। चिंता मतलब कि फिक्र होने लगी। चूहे ने कौवे से कहा, कहीं हिरण किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? मतलब कौन कौन बात कर रहे? हिरण तो चला गया, वहां कौन कौन बचा? कौवा और चूहा दोनों आपस में मित्र बात कर रहे हैं कि कहीं हिरण किसी मुसीबत में तो न पड़ गया हो। क्योंकि सच्चे मित्र थे, इसलिए उन्हें अपने मित्र हिरण की चिंता फिक्र होने लगी। कौवा बोला, तुम यहीं पर रहो। कौवा क्या बोला? बोला कि तुम यहीं पर रहो, मैं उड़कर उसको खोज कर आता हूँ। कौवा बोला, किसको बोला? चूहे को, कि तुम यहीं रहो, मैं आसमान में उड़ता हूँ और मैं उसको खोज कर यानी कि ढूंढ कर आता हूँ। चूहे से कहा कि तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें आसमान में जाकर ऊपर से देखूंगा और मैं उसको हिरण को ढूंढ कर आता हूँ कि हिरण कहाँ है। कौवे ने उड़कर देखा कि हिरण पास में ही एक शिकारी। कौवा जब आसमान में उड़ रहा था तो उसने क्या देखा कि हिरण पास में ही एक शिकारी के, पेज नंबर 104 के जाल में फंसा पड़ा था। क्या करा था? एक जो शिकारी था, जो जानवर, जो शिकारी था वो पकड़ने आता था, तो उसने क्या किया था? अपने जाल में उसको, हिरण को पकड़ लिया था। अपने जाल से उस हिरण को पकड़ लिया था। उसने हिरण से कहा, मित्र घबराना नहीं। फिर कौवे ने उसको देख लिया और वो जो हिरण था वो तो जाल में फंस गया था, लेकिन फिर भी कौवे ने कहा, मित्र आप घबराना नहीं, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ। उसने क्या कहा? कि मैं अभी चूहे को लेकर आता हूँ। कि मित्र तुम हिरण से कहा कि तुम जाल में फंस गए हो, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में तुम घबराना नहीं, मैं अभी जाता हूँ और चूहे को लेकर आता हूँ और कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो बच्चों आप इसको 2 बार यहाँ तक अच्छे से रीड
करना। 2 बार फिंगर रखें, उंगली रखकर 2 बार अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना। और साथ ही हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के बाद में पाठ 15 मित्रता की शक्ति, और नंबर फर्स्ट लगा लिखेंगे कठिन शब्द, फिर लिखेंगे नंबर 1 पर सायकाल, सायकाल। नंबर 2 पर लिखेंगे चिंता। ठीक है, ये 5-5 बार अच्छे से अपने हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में कठिन शब्द लिखेंगे। थैंक यू।